गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है गाइस। तो क्या कहते हैं, आज है हमारे घर में सत्यनारायण की कथा। क्योंकि शादी के बाद जब लड़की आती है रहने के लिए तो पग फेरे के बाद सत्यनारायण की कथा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज का व्लॉग यही होने वाला है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं जस्ट नहा के रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने तैयार हो गई हूँ लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं गाइस। मैं अभी कपड़े पहनूंगी। तो चलिए। तो गाइस पंडित जी यहाँ आ चुके हैं। ये कर रहे हैं सत्यनारायण कथा की तैयारी। देख लीजिए इस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं सारी सामग्री की। ने उन लोगों को कथा सुनाई। कहा ऋषियों, एक बार इस पृथ्वी लोक पर, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पर जन्मा है उसको पृथ्वी लोक भी कहते हैं और मृत्यु लोक भी कहते हैं। बोले इस पृथ्वी लोक पर एक बार नारद जी यहाँ पे भ्रमण करने आए, घूमने के लिए। हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, अपने दुखों से परेशान था। कोई है, आप मुझे बताओ इस संसार में कौन दिखे, कौन सुखी है? जिसका घूंघट उठाओगे ना वही तो किस दिखाएगी आप। इसलिए घूंघट के अंदर जितना दुख है वहीं तक रखो। कोई सुखी नहीं है संसार में। निर्माण कहता है पंडित सीताराम जी सुखी हैं। दीपक कहती है हाँ मेरे सुखी है पंडित जी। बाला सुखी है। कोई सुखी नहीं बेटा इस संसार में, हर व्यक्ति दुखी है। तो उन्होंने देखा कि संसार में इतना बड़ा चल रहा है कि अब जो स्वर्ग लोक में रहने वाला आदमी, हम लोग एसी कमरा चलाने वाले हुए और हम झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो हमको लगेगा यार पता कैसे ये व्यक्ति रह रहे हैं, है नहीं? हम जो एसी कूलर और अंदर में रहते हैं और दूसरे व्यक्ति को देखेंगे जो वहाँ पर रह रहा है झोपड़ी डाल के नदी में खनन में काम कर रहा है, तो लगता मतलब ये भी व्यक्ति यार एक दूसरे को देख कर हो जाता है। हाँ, अपने आप को सब इष्ट देव भगवान के पास में पहुंच गए। कहाँ पर? वैकुंठ धाम में, जो बैठे हुए सामने। इनका मूल स्थान क्या है? वैकुंठ धाम। अब जब नारद जी वहां पे पहुंचे, नारद जी के पहुंचने के बाद में नारद जी ने देखा भगवान के चार भुजाओं वाले भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्माला पहने हुए देव आदि देव भगवान वहां पे विराजमान है। तो नारद जी ने ऐसे देख करके उनके चरणों में प्रार्थना करी। ये खड़े हैं, ये खड़े हैं नारद जी। पूरा प्रूफ लेके चलता हूँ साथ में, ठीक है? ये है। अच्छा। बोले प्रभु बाड़ी से अगोचर, अमित शक्ति वाले, रजोगुण आदि से रहे, गुणों को उत्पन्न करने वाले आदिभूत, मैं आपको प्रणाम करूँ। भगवान ने नारद जी को देखा। बोले नारद तुम कैसे? अरे तुम तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गए थे और तुम तो बड़े दुखी होके आ रहे हो, क्या कारण है? अरे तुम तो योगी हो, तुम्हें दुख से क्या मतलब? अबे तुम्हें किसी स्त्री से प्यार नहीं, तुम्हें किसी से पैसे से प्यार नहीं, तो तुम्हारे मुख पे इतनी चिंता कैसे आ गई? भगवान ने पूछा। मजाक कर रहे थे भगवान। इष्ट दोनों इतने मित्र है ना। दीपा मैं तेरे को ये बताऊं, मैं भले ही पूजा में बैठा हूँ और तुम्हें इस संसार से कैसे मोह हो गया? और संसार यार बीवी है, बच्चे हैं, सब है, हर किसी का होता है। इसी का नाम माया कहते हैं। किस माँ? इसी का नाम माया कहते हैं। बोले आप योगी जैसे आदमी होके तुम ढल गए? बोले नहीं प्रभु ढला नहीं हूँ, मुझे बच्चों का दुख नहीं देखा गया। शिवम का और दीपक का। बस आपसे प्रार्थना है, ये बताइए कि प्रभु इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर होगा? ये भगवान ने खुद कहा। तो भगवान कहने लगे नारद आज तुम्हारे मन में इतनी ममता कैसे जाग गई? तुम तो देवी देवताओं में झगड़ा कराने वाले थे, ऐसी कैसे ममता जाग गई आपको? बोले प्रभु मुझे अपने संतान का दुख नहीं देखा गया।
एक मैं आपको बताऊं सिम्मा बाबू, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको लाइफ में। अभी तो इस उम्र में आप नहीं पहुंच रहे हो, पहुंचने वाले हो। आपके ऊपर कोई दुख आ जाए, ठीक है, आप उस दुख को झेल जाओगे। वही बात मैं दीपा के लिए लीगल कर रहा हूँ। और जिस समय आपकी संतान पैदा होगी, जिस समय आपकी संतान पैदा होगी, अगर संतान को 1 मिनट जुकाम में लग गई तो मुझको इतने हॉस्पिटल में लेके भागोगे, तुम्हें होश नहीं रहेगा। समझे? ये संसार का बहुत लीगल पॉइंट है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल देता हूँ, मेरे इंग्लिश मीडियम पीएचडी वाले पंडित हैं वो। हाँ। तो भगवान नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे इष्ट देव हो, लेकिन मैं उन बच्चों का दुख नहीं देख सकता। आपसे मेरी प्रार्थना है। भगवान कहने लगे कि नारद, तुम हमेशा देवी देवताओं में झगड़ा कराते रहते थे, आज तुमको इतनी ममता कैसे जागी? बोले प्रभु, बस आपसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लेकिन इन बच्चों का दुख दूर कर दो। तब भगवान ने नारद जी को सीने से लगाया, बोले तुम मेरे इष्ट मित्र हो, ऐसे आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। तो भगवान ने नारद जी को सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद में कहा, नारद, आप उन व्यक्तियों का दुख देख के आ गए, लेकिन उनके दुखी होने का कारण देख के नहीं आए। अबे आदमी का मोटर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? या तो नारद जी ने फिर भी बचाव किया। बोले प्रभु, बाला ने कोई गलती कर दी तो उसको छिपाने का काम पंडित सीताराम जी का हो सकता है। तो प्रभु, मतलब वो पृथ्वी पर रहने वाला जो व्यक्ति है वो अज्ञानी है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। आप मेरे को बताइए कि कैसे इनका कल्याण होगा? तो भगवान कहते हैं, नारद, जब तुम मुझसे इतने प्रेम पूर्वक पूछ रहे हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने कहा, नारद, जो व्यक्ति मेरी कथा करेगा, जो मेरी पूजा पाठ करेगा, जो मेरा आदर सम्मान करेगा, तो उस व्यक्ति की मैं हर इच्छा पूर्ण करूंगा। ये खुद भगवान ने कहा था। तो भगवान कहते, नारद जी कहते, प्रभु आपकी कथा कैसे होगी, किस प्रकार होगी, कथा में क्या क्या उपाय होना चाहिए, ये सारी विधि विस्तार से बता दी, जिससे लोगों से आपकी पूजा करने में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो भगवान कहते हैं, नारद जी, मेरी कथा बहुत सूक्ष्म है। कितना घंटा है? 1-1.25 घंटा लगता है कथा में। भागवत कराओगे आपको 7 दिन लगेंगे, रामायण कराओगे आपको 27 घंटे लगेंगे, जागरण कराओगे आपको पूरी रात लगेगी। पूरी रात। भगवान की कथा में केवल 1-1.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। वही नारद जी को बता रहे, नारद, मेरी कथा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बड़ा से बड़ा आशीर्वाद देने वाली। मेरी कथा को गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकते हैं। मेरी कथा में आटे के चूरमा का प्रसाद जो कथा रखा है बाला के पीछे, केले का फल, चरणामृत, 3 चीजें मनुष्य अपने घर में इकट्ठे कर ले। कोई जरूरी नहीं कि एक पराठी बोलो, इतना सा बोलो, इतना सा चरणामृत, 1 दर्जन केले न रखे, 1 केले के फल रखो। अब कितना खर्चा आया? कोई खर्चा आया नहीं। मैंने बोलो, भगवान के शब्द नहीं। भगवान कहते हैं, मेरी छवि को अंदर स्थापित कर, पत्नी को साथ में बैठा कर। बिना पत्नी की कोई कथा नहीं होती, बिना पत्नी की कोई पूजा नहीं होती, बिना पत्नी के कोई दान नहीं होता। सॉरी, कभी राम सेतु बना था, लंका पे चढ़ाई करने के लिए इतना बड़ा पुल बनाया था ना, बनाया। तो अब पूरा पुल बनकर तैयार हो गया। वानर सेना ने कहा कि महाराज, प्रभु श्री भगवान से बोले, प्रभु चलिए आप माता जी को लेकर आते हैं। चढ़ाई हो गई। मेरी लैंग्वेज है, मैं इस पे जब तक चरण नहीं रखूंगा, जब तक इसका पूजन भजन नहीं हो जाएगा। कोई भी हम नया मकान बनाते हैं, नई दुकान बनाते हैं, तो पहले हम भगवान का पूजन कराते हैं, तभी तो एंट्री करेंगे। नहीं करोगे तो विश्वकर्मा भगवान नारायण हरि के अपमान होगा। तभी भले कुछ मत करो, ब्राह्मण को बुला के खाली सतिया बनवा दो। तो वानर सेना ने कहा, महाराज, और मैं आपको एक बात और बता दूं, कथा तो तुमने, सारे क्षत्रिय थे वहां पर। तो वानर सेना ने कहा, प्रभु, किसी मुहूर्त को करने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी, बगैर ब्राह्मण के नहीं होगा ना। ब्राह्मण आएगा तभी होगा किसी चीज का। तो बोले, यहाँ पे तो ब्राह्मण है नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं,
रावण की इतनी बड़ी सेना थी, उसमें कोई भी क्षत्रिय नहीं था, सब ब्राह्मण थे। पता है आपको? नहीं। तो वानर सेना ने ये कहा कि प्रभु देखो, इस मुहूर्त को करने के लिए हमको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी, और हम तो खुद जगल पड़े, हम यहाँ से ब्राह्मण कहाँ से लेके आए? ये वानर सेना ने बोला। तो भगवान को ये मालूम था, बोले नहीं, ब्राह्मण है, बहुत अच्छे ब्राह्मण है, प्रखंड ब्राह्मण है। कौन? रावण। हाँ, पता है मुझे। रावण था और बहुत ब्राह्मण, बहुत लंगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, शायद तेरे को पता है। बुद्धि मिली तो कहाँ मिली? नहीं, बुद्धि के नहीं मिली। ये भगवान श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने अब भैया का तो आदेश मानना था। उन्होंने कहा कि भैया हम बताइए, बोले आप ब्राह्मण के पास जाइए, आप निमंत्रण देकर आइएगा, इस राम सेतु का उद्घाटन होने वाला है। तो अब लखन जी गए, सीधे लखन जी गए, रावण जी बीच दरबार में बैठे हुए थे। बोले हाँ बताइए कैसे लखन जी, कैसा आदमी? आपकी मेरी कितनी भी दुश्मनी है ना, कितनी भी दुश्मनी हो, अगर आप मेरे घर में आओगे, सिमम्मा मेरे घर आएंगे, तो मैं आपको चाय नाश्ता पानी जरूर पिलाऊंगा। ऐसे लखन जी पहुंचे वहां पर। हाँ लखन जी आइए, बैठिए, स्वागत है आपका। आपको कैसा आगमन हुआ? ब्राह्मण का ये तरीका होते हैं, मैं आपको ब्राह्मण के तरीके बताऊं। तो लखन जी ने रावण जी के पैर छुए, बोले ब्राह्मण दे प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले आप बैठिए, क्या आगमन? बोले फला फला तारीख को क्या क्या होना है, वो वहाँ पर राम सेतु बनकर तैयार हो गए, आप मुहूर्त करने के लिए चलिएगा। रावण ने पंचांग खोली, बोले फला फला तारीख को मुहूर्त, इतने बज के इतने मिनट तक मुहूर्त होता। ये पूरा लेके पर्चा लेके पंडित जी से वो भगवान जी के पास आ गया। भगवान जी को दिखाया, बोले भैया ये पंडित जी ने दिया है। भगवान ने कहा ठीक है, मेरे को भी स्वीकार है। अब पूरा पुल बन के तैयार हो गया, पूरा फूल माला से सब्जी गया, सब कुछ तैयारी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया। पूरे केवल पंडित जी के आने की देर थी, जैसा आज तुम लोगों ने इंतजार किया। हाँ। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लखन जी, एक मेरी और विनती है, भले आप मेरे छोटे भाई हो लेकिन मेरे बच्चे हो। कभी भी मैं आपको ये बताऊं दीपक, लक्ष्मण जी 2 बार गए वहां पर। बोले लखन जी आप कैसा, आपका आगमन हुआ? बोले भगवान वो पंडित जी महाराज आपसे प्रार्थना है कि मेरी भैया की पत्नी मेरे भैया के पास नहीं है, क्या बिना पत्नी के वो मुहूर्त कर सकते हैं? बोले बिल्कुल नहीं होगा। पत्नी तो आपके पास है। गया वही ब्राह्मण उसका मुहूर्त करने आया, और उस पर विमान पर बैठा के सीता जी को साथ लेके आया। जब तक पूजन चला, जब तक सीता जी बैठी रही, ठीक है। अब समाप्त हो गया, खाना पीना खाया पंडित जी ने। बोले चलो, सीता जी ने कहा चलो बैठो पुष्कर विमान पे, और लेकर फिर अशोक वाटिका में रख दिया। समझ गया आपको? वाइफ का कभी अपमान मत करना, कभी वाइफ से तेज आवाज से बात मत करना। वाइफ को गुस्सा भी आता था, उसको सीने से लगाओ, प्यार से लगाओ। बोले मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूँ, क्या बिगड़ा है हमारा? तुम कहोगे हाँ लुगाई है, जूती है। नहीं, आप स्त्री का सम्मान करोगे ना, आपको भगवान कभी किसी चीज से कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी। भले बेटी मेरी है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कभी औरत के ऊपर आप किसी पर, हाँ अब थोड़ा बहुत गुस्सा आ जा रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, 2 मिनट के लिए निकल जाओ। गीता को, इसका दीपा को गुस्सा आ रहा है, दीपा अलग, तुम निकल जा, एक दूसरे के सामने मत रहो, ठीक है? ये बेटा जिंदगी का रूल है। तेरा बाप ने समझाया कि इतनी बात मैं समझा रहा हूँ तेरे को, कभी भी गुस्सा मत करना। तो उन्होंने कहा, मैं कहा था पहुंच चुका हूँ, तो भगवान कह रहे हैं कि पत्नी को साथ में बैठाल करके, इतनी बड़ी जो रावण बताई ना, मैंने आपको पत्नी वाली बात बताई, पत्नी को साथ में बैठाल करके और ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, आरती करे, प्रसाद का भोग लगाए, सब बांधुओं को बुला करके प्रसाद बांटे, मेरा भी प्रसाद खाए, सबको प्रसाद खाए, सबको प्रसाद मांगे, इसलिए गुजरे सत्यनारायण व्रत कथा। माँ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो।
तो गाइस एक, सत्यनारायण दो, जी की कथा तीन, पूरी कंप्लीट हो गई है। चार, फूल चढ़ा दो। आप बेटा आ जा। अरे कोई बात नहीं, आ जा।